नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआर ट्यूटोरियल में। तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम। तो आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। तो नए टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कोई भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल से करिएगा और हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कौन स्टूडेंट मेरी वीडियो 7th चैनल से देख रहा है तो कमेंट में बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कोई ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बता दूंगी, उसके भी पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूंगी, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता क्या है मैं आपको सबसे पहले बता दूं। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेती हूँ। ये राइट एंगल है एंड इसकी 3 साइड है, इसलिए हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। इसकी एक साइड 90 डिग्री की रहती है दोस्तों, ठीक है। एक साइड 90 डिग्री की रहती है एंड बाकी साइड अदर छोड़ दो आप। ये 90 डिग्री की है, इसलिए हम बोलते हैं इसको 90 डिग्री। ये यानी कि जो उसका जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसको आपको ये मालूम है दोस्तों कि जो भी एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल होता है, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको मालूम है ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब उसका जो अपोजिट साइड है ना, ये जैसे कि ये वाली जो साइड है वो हो जाएंगी हमारी हाइपोटेनस, यानी कि जो हाइपो हम नाम दे देते हैं उसको हाइपोटेनस। हम सिंपल है हाइपो, हम इसको शॉर्ट में नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं साइड 1 एंड साइड 2। अब मैं सबसे पहले इसकी खूबियाँ मैं आपको बता दूँ। अब आप देखेंगे इस साइड पर आप सबसे पहले ध्यान देंगे तो ये साइड भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये वाला जो इसका बेस है वो भी 2 सेंटीमीटर है, वो 2 सेंटीमीटर है यानी ये 1 सेंटीमीटर है। तो आप इन दोनों साइड को देखेंगे, ये दोनों साइड छोटी छोटी यानी कि इक्वल है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एंड ये साइड देखेंगे तो वो अलग इसमें जा रही है, यानी कि हमने बस इसको जोड़ा है, इस लाइन से इस लाइन को जोड़ दिया है। इसका मतलब जो होता है दोस्तों, ये वाली साइड प्लस साइड 1 प्लस साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। मैं आपको फार्मूला बता दूँ सबसे पहले, अब आपको समझ ही गया होगा। यानी कि जो साइड 1 है एंड साइड 2 है उससे जो उन दोनों से प्लस बनाकर मिलता है दोस्तों हाइपोटेनस। सबसे पहले इसका फॉर्मूला मैं बता दूँ, ऊपर में देख सकते हैं आप फॉर्मूला। ये दोस्तों हमारा हाइपोटेनस का, हाइपो में लिख देती हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस, इधर मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, प्लस साइड 2 का स्क्वायर। यानी कि जो हमारा हाइपोटेनस किससे बनता है, साइड 1 के स्क्वायर से प्लस साइड 2 के स्क्वायर से, यानी कि दोनों मिला के एक हाइपोटेनस होता है। वो मैं आपको आगे क्वेश्चन में आगे के एग्जाम्पल में बताऊंगी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको मालूम है दोस्तों। अब इसका क्या एग्जाम्पल हमको सॉल्व करना है, और एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने के बाद आप बाकी के एग्जाम्पल इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हम अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। इन द राइट एंगल ट्रायंगल, हमको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले गए एग्जाम्पल के लिए, मैं यहाँ पर बना भी देती हूँ। मैं ड्राइंग में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसमें आपको बता देती हूँ जैसा भी मेरा बनता है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब इसके एंगल का नाम दे दिया है हमको LMN, ठीक है। ये है L, ये है M एंड ये है N, ठीक है। LMN इसका एंगल का नाम बता दिया है। अब LMN एंड मेजर एंगल है हमारा 90 डिग्री। अब आपको एक क्वेश्चन गिरा होगा कि मेजर एंगल किसको किया जाता है, यानी कि देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो एंगल है, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और इसके सेंटर में क्या है, M है। M की जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे, उसको हम M यानी कि मेजर एंगल। जैसे अब मैंने एक रेक्टेंगल और बना दिया, इसके हमको नाम दे दिया हमने ABC, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही, तो B हमारा मेजर एंगल हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला दे दिया। अब आपको समझ गया होगा मेजर एंगल किसे कहा जाता है, जो साइड जो एंगल बना रहा है यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उसको बोलेंगे हम मेजर एंगल। जिस साइड से वो बना जा रहा है उसको मेजर एंगल बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते 90 डिग्री का एंगल है हमारा, यहाँ पर मेजर एंगल भी हमको मालूम है
ठीक है। मेजर एंगल है एम, वो है हमारा 90 डिग्री। और आगे का देखते हैं हम, उसकी एक साइड यानी कि वन साइड, जैसे कि हम एल एम ले लेते हैं, उसकी एक साइड हमको दे दिया 12 सेंटीमीटर की, एंड हाइपोटेनस हमको दे दिया है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है, 20 सेंटीमीटर का दे दिया है। एंड ये लेंथ हमको दोस्तों फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर रही थी। इन द राइट एंगल ट्रायंगल, उसके एंगल का नाम है एल एम एन, एंड मेजर एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ लेंथ यानी कि ये लेंथ साइड वन एल एम वो है हमारी 12 सेंटीमीटर, ये आपको मालूम है, मैंने इधर लिख के रखा है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, सॉरी। लेंथ एल एम इज इक्वल टू कितनी है 12 सेंटीमीटर, एंड हाइपो भी दे दिया हमको यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इजी है। अब यहाँ पर हमको ये दे दिया है, क्वेश्चन रीड करना बाकी रह गया है मेरा, ठीक है। अब हाइपोटेनस है हमारा 20 सेंटीमीटर, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट एम एन की लाइन हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसका एग्जांपल हमारे सामने है, एग्जांपल के थ्रू आपको सॉल्व करना है, और कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं करना। अब आपको क्या करना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, एग्जाम्पल उसके थ्रू आपको करना है, कुछ भी अपने मन से कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के दे दिया हमको, हाइपोटेनस तो यहाँ पर फाइंड आउट करना नहीं है, साइड वन या फिर साइड टू, यानी कि साइड हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो साइड वन एंड साइड टू एंड हाइपोटेनस, ये हमको फॉर्मूला यहाँ पर मैंने दे दिया है दोस्तों। अब क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, सिंपल है, फॉर्मूला आपके सामने। अब हाइपोटेनस यानी कि मैं अभी इसको, हाइपोटेनस इधर साइड में है, मैं उसको उधर साइड में ट्रांसफरेशन कर देती हूँ, यानी कि साइड वन, थोड़ा अपोजिट में लिख लेती हूँ मैं, कोई बात नहीं, साइड वन का स्क्वायर प्लस साइड टू का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर, सिंपल है। यहाँ पर भी मैंने वही बताया आपको, ठीक है। अब साइड वन हमको मालूम है 12 सेंटीमीटर की है, उसकी लेंथ हम लिख लेते हैं यहाँ पर कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर ही नहीं बोला जाता, स्क्वायर भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। अब उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करना है हमको, प्लस साइड टू हमको नहीं मालूम है, जैसे का वैसा आपको मालूम है। अगर जो साइड हमको नहीं मालूम रहती, जो हम फाइंड आउट करने उसको जैसे का वैसे ही करते हैं, लिखते हैं। अब हाइपोटेनस हमको मालूम है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हाइपोटेनस है 20 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर। अब हाइपोटेनस हमको मालूम है ना, उसका स्क्वायर बन रहा है, हाइपोटेनस तो नहीं बना ना, उसका स्क्वायर बन रहा है, यानी कि 20 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर हमको दे दिया, अब हाइपोटेनस हमको दे दिया, उसका स्क्वायर हमको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। 12 सेंटीमीटर है, उसको क्या करना है, उसका 12 का जो हमको स्क्वायर लिख देना है यहाँ पर, जो कि है 144, प्लस साइड टू हमको नहीं मालूम है, जैसे का वैसा करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर, साइड टू हमको फाइंड आउट करनी है, जैसे का वैसा लिखेंगे, इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर लिखना है हमको, जो कि है 400, ठीक है। अब हमको साइड वन का भी लेंथ की स्क्वायर हमने लिख ली, एंड हाइपोटेनस की लेंथ की स्क्वायर भी लिख ली है, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, साइड टू, बस इतना हमारा काम है, ठीक है। अब साइड टू का स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, साइड टू नहीं, साइड टू का स्क्वायर, जब भी तो हमारा हाइपोटेनस निकला है ना, ठीक है। अब साइड टू को हम क्या करें, ट्रांसपरेशन करें, इसका इधर कर लेते हैं, वेरिएबल जैसे करना है, एंड 400 हमारे इधर आ जाएगा, एंड 144 प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर आएगा 144, सिंपल है। अब सिंपल इसका सब्ट्रैक्शन करना है आपको, इधर देख सकते हैं 144 माइनस 9 हो जाएगा, ये इसने 1 दे दिया, ये हो जाएगा 3, 10 के हो गया 9, ये हो गया 10, 10 में से 4 गया आपको मालूम है 6, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 256 हमारा आंसर है। यानी कि जो हमारी साइड 2 है गाइस, वो है हमारी 256। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, और उसके आगे के एग्जाम्पल के लिए आपको मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। दोस्तों धन्यवाद।